आज मत करना, लेकिन कल से सुबह एक रूटीन बनाओ। और एक बात गौर से सुनो, मैं जीवन में एक बहुत बड़ा उदाहरण हूं। कभी भी जीवन को परिवर्तित किया जा सकता है। मैं खुद, मुझे किसी दूसरे से एग्जाम्पल लेने की जरूरत ना। मैं कभी पढ़ता था, मैं इलाहाबाद में रहता था, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं। इतनी कहानी तो मैं सुना ही चुका हूं, थोड़ी बहुत बची है, वो बीबीसी पे सुनाऊंगा। उसके बाद बंद, उसके बाद कोई सुन भी नहीं पाएगा, उससे ज्यादा कोई हजम भी नहीं कर पाएगा कि अरे भगवान। थोड़ी बहुत बची है, उसको बाद में सुनाऊंगा, थोड़ा रखा हूं। किताब तो आएगी ही आएगी, किताब जिस दिन आएगी उस दिन मैं कंट्री छोड़ दूंगा। माँ बाप मना करने लगे ना कि अरे भैया कहां जा रहे हो। मैं सबसे बड़ा उदाहरण हूं कि जिस दिन व्यक्ति प्रयास करना शुरू कर देगा, परिवर्तन होना ही है। ना मैं सिगरेट पीऊं, ना मैं शराब पीऊं, ना मैं कुछ, कोई नशा जीवन में नहीं है। अब एक अलग नशा तो पहले भी था, दिशा नहीं मिल रही थी, दिशा नहीं मिल रही थी। जैसे तुम लोग परेशान हो, ऐसे मैं भी परेशान था। ये किताब पढ़ लो, ये किताब पढ़ लो। हमारे एक सीनियर है यहाँ पे, भगवान उनको 4-5 शादी कराए, तो उन्होंने हमसे कहा हिस्ट्री में 30-35 किताब का नाम लिखवा दिए। तब हमारे समय में प्रीलिम्स में सब्जेक्ट होता था, जीएस होता था। तो हमने कहा हिस्ट्री रखेंगे तो 30-35 किताब का कहीं इतना पढ़ लो तो हो सकता है निकल जाए। इतनी मोटी किताब, इतनी, यही प्रयाग पब्लिकेशन की किताब थी, इतनी मोटी, एंशिएंट इंडिया। उसको 2 दिन पढ़ने की कोशिश की है, बड़ा कोशिश की है कि पढ़ ले, लेकिन सॉफ्टवेयर काम ही ना करे, अंडर ही नहीं, कुछ समझ में नहीं क्या कहना चाह रहा है, क्या बता रहा है, कैसे बता रहा है। कौन एच एस उपाध्याय सर ने किसको भेजा भाई, और तुम मिल के जाना उसे, भगवान है समझ लो, उनका पढ़ाने का तरीका। यहां कुछ टीचर मुझे ऐसे मिले, मतलब एक एम्पैथी सर, पता नहीं है वो नहीं है, किसी ने मुझे बताया कि उनकी मृत्यु हो गई है, वो नहीं है। इवनिंग क्रिश्चियन कॉलेज के टीचर थे वो, एम्पैथी, बॉटनी पढ़ाते थे। उस आदमी ने मेरे अंदर पढ़ाई का बीजारोपण किया था कृष्णा कोचिंग में। यूनिवर्सिटी के सामने कृष्णा कोचिंग थी, 4500 रुपया फीस जमा। और हमने कहा कि हम मम्मी कहीं नहीं पढ़ना है। अरे हम कहा है पैसा ऐसा लुटा रहे हो तुम यार, और बोले जाना है कोचिंग। पैसा जमा हो गया, गए, अंदर गए तो देखे हमारे विभाग के 4-5 लोग और बैठे। कह रहे यार पापा जबरदस्ती एडमिशन करा। अरे मैंने कहा आओ आओ आओ, सब नीचे चला जाए। रखे हो? हाँ हाँ बोले बनाओ। लेकिन जिस दिन एम्पैथी सर की क्लास, तो 2-3 दिन हम लोग ऐसे आए कि आओ थोड़ा देखा जाए क्या माहौल है, पैसा ऐसे दिए तो थोड़ा लिखा उखा जाएगा। एम्पैथी सर आए, पूरी क्लास सन्नाटे में एकदम। क्या टीचर था वो, हमने उसका नाम रखा था डांसिंग टीचर। नाचते हुए पढ़ाता था, मस्त। मतलब पहली बार कटरा यूनिवर्सिटी पे एक प्रमोद की दुकान है किताब की, मैं उससे जाके बोला कि यार मुझे किताब दे दो। मतलब एक अंदर से प्रेरणा पैदा होगी पढ़ना है। और या फिर फिलॉसफी की किताबें खरीदी मैंने, और जिस दिन दर्शन की किताबें खरीदी, फिर हमारे जो रूम पार्टनर्स थे सब एक से एक रूम पार्टनर पढ़ने वाले लोग, 28-28 घंटा पढ़े। तो मनोज तो जानते हैं, उनका भी नाम मनोज भैया है। लुंगी उंगी बांध के बैठ गए, उठवे ना करे, बैठे रहे 6 घंटा 8 घंटा। अरे हम कहे, हमारे सर में दर्द होने लगे कि भैया कितना पढ़ेंगे यार, तुम नजर लगाते रहते हो। मैंने कहा मनोज भैया 10 घंटा हो गए, हाँ तो पढ़ेंगे। किसी भी व्यक्ति के परिवर्तन में सिर्फ उस व्यक्ति का योगदान नहीं होता, उसका जो समाज है, समूह है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तो जब हम आए, हर आदमी ठंडक में गर्मी में बाल, इस समय हर आदमी का बाल, हर आदमी, तो तुम्हारे समय में तो नहीं हो रहा ये सब, हमारे समय में हर आदमी। कटरा में 100 रुपए की कैप मिलती थी, और जैसे बारिश शुरू हुई, पहली बारिश हुई, सब लोग बाल सेव करा। ये नियम था, प्रथा। इसलिए तो इतना गौरवमयी जगह रही है, आज भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, आज भी है। तो मैं उसका एक बड़ा ज्वलंत उदाहरण हूं। तुम कोशिश तो करो, पर एक दिन में नहीं होगा, 6 महीने लगेंगे जब तुम्हें परिवर्तन दिखाई पड़ना शुरू होगा। क्योंकि तुम्हें वहां तक पहुंचना है जहां तक वो दिखाई पड़े, और वो एक दिन में नहीं दिखाई पड़ेगा।
वो परिवर्तन में टाइम लगेगा, वो पूरा सॉफ्टवेयर चेंज होने में टाइम लगेगा, और उस टाइम में जो सबसे अहम भूमिका अदा करेगा वो है योग और ध्यान। 10 मिनट बैठो, 10 मिनट। मैं एक बात बार बार बोलता हूं कि तुम 50 घंटा आंख खोल करके बैठ सकते हो, लेकिन तुम 50 मिनट आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। और जो आंख बंद, डेड बॉडी को देखो, आंख बंद है क्योंकि मन गायब हो गया, अब कोई बेचैनी नहीं। बॉडी में क्या नहीं है? एक तो सांस नहीं है, और जैसे ही सांस खत्म वैसे ही मन खत्म। बॉडी है,